शामिल नहीं हो सकता था। जी एहतशाम साहब। जी गौर, मैं आपको एक बात बता सकता हूँ खबर के तौर पे, बड़ी खबर के तौर जी पे, जी जी। कि जिस तरीके से 1971 में पाकिस्तान ने एक बड़ा रोल प्ले किया था चाइना और अमेरिका के दरमियान कोल्ड वार को खत्म करने में और नया चैप्टर शुरू करने में, अब पाकिस्तान ने दूसरी मर्तबा ये रोल प्ले किया है। ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात जो है ना, आप देख लें पिछले 46 वर्षों से जो खराब थे, उनको करीब लाने में पाकिस्तान ने बड़ा रोल प्ले किया है। और जेडी वैंस जो है ना, वो बहुत ज्यादा पाकिस्तानी क़यादत से शुक्रगुजार है। और उनकी बार बार जो मुलाकात होती थी जनरल आसिम मुनीर से, वो ना सिर्फ शुक्रिया अदा करते थे, बल्कि वो ये कहते थे कि ये अपॉर्चुनिटी जो हमें मिली है, आइंदा चल के जो है ना वो हमारे इनके साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। और इनडायरेक्टली जो मैसेज आता था अपने इजराइल को कि भाई अब ऐसा नहीं होगा कि हम आपके कहने पे हम सारी अरब दुनिया और मुसलमान मुल्कों के साथ ताल्लुकात को खराब करें। और ये मैं गौर बताऊं आपको कि एक बड़ी मुद्दत के बाद हुआ, और इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ा क्रेडिट जो है ना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है, जिन्होंने एक पर्सनल रेपो कायम किया। आपने देखा कि अपने उनके फॉरेन मिनिस्टर से और मसूद पेशकियान साहब के साथ, और अब 3 दिन का दौरा किया जंग के दौरान। फिर आपने देखा उन्होंने अपने मैसेंजर के तौर पे मोहसिन नकवी को वहां पे भेजा, और मुसलसल वो राब्ते में थे जेडी वैंस के साथ। इवन आप देख ले, प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं, उन्होंने कहा है कि मैं खुद फील्ड मार्शल के साथ राब्ते में हूँ, मुसलसल राब्ते में हूँ। तो देखिए, अमेरिका को इस वक्त जरूरत थी, और वहां पे ये थोड़ी सी सेंस प्रिवेल हुई है कि हमने बहुत ज्यादती की है इसराइल का साथ देके। और ये उनको झटका गौर लगा पहली मरतबा कि उनके जो आपने देखा कि बहुत बड़े तादी हैं जिन्होंने बिलियन ऑफ डॉलर, कतर ने, यूएई ने, सऊदी अरब ने, कुवैत ने, बहरीन ने जो अमेरिका में इन्वेस्ट किए, उनको लगता है कि शायद बहुत बड़ी हमसे गलती हुई। वो ओपनली नहीं कहते, ना ही ओपनली वो ताल्लुकात खराब करना चाहेंगे, लेकिन उन्होंने देख लिया कि इस जंग में उन्हें कुछ नहीं मिला। जो अमेरिकन बेसिस जो थे, 19 बेसिस, वहां पे जो लोग बैठे थे, जिस तरीके से उन्हें इन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, जो ड्रोन आते थे और मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल आते थे ईरान की तरफ से, वो नहीं हुआ। तो अब सूरत हाल बदल रही है। वो जो लोग कहते हैं एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के हवाले से, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का रोल है कि जीसीसी मालिक को करीब करना ईरान के, वहाँ पे ईरान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात को बेहतर करना है। क्योंकि अमेरिका में ये ओपिनियन बड़ी तेजी के साथ गौर जो है ना बदल रही है कि हमने बड़ा गलत किया था, हमने जिस तरीके से सैंक्शन लगाई थी, हमें इसका फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ। और टोटली हम इजराइल की तरफ जाने के बाद लोगों ने कहा कि ये तो आप सुपर पावर के तौर पे तो ऑपरेट ही नहीं कर रहा अमेरिका, वो तो खास एक मकसद के लिए एक सयूनी रियासत जो है ना उसको न्यू रूलिंग वर्ल्ड ऑफ स्टेट बनाने के चक्कर में है। तो वो सारी बातों को बड़ा धचका लगा। वो जो अब्राहम अकॉर्ड होने थे, जिसमें कहा जाता था, प्रेसिडेंट ट्रंप कहते थे कि बाकी ममालिक भी उसका हिस्सा बनेंगे, सऊदी अरब भी और पाकिस्तान भी और बाकी ममालिक भी, उसको झटका लगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये तो 2 स्टेट सोल्यूशन जब तक नहीं होगा, 2 रियासती हुकूमत नहीं बनेगी फलस्तीन में, तो ये कभी भी नहीं होगा। तो ये अमेरिका को भी अब मुश्किल हो रही है। पहले ये आसानी के साथ शायद हो सकता था, अब बड़ा मुश्किल हो गया है। अब नए सिरे से कार्ड जो है ना वो तब्दील किए जाएंगे। अमेरिका को अपनी फॉरेन पॉलिसी को जो है ना वो बदलना पड़ेगा। सबसे अहम बात गौर है कि खलीजी ममालिक का जो वो एतमाद लूज कर चुके हैं ना, उसको वापस उन्होंने लेना है। इस दफा भी वो फिर पाकिस्तान की तरफ दे रहे हैं। मेरी तलाश ये है कि वो एक दफा फिर फील्ड मार्शल और शबाशी साहब की तरफ देख रहे हैं, और इनके मुसलसल राब्ते हैं, मुसलसल राब्ते होंगे। सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो कह रहे हैं कि हमने 46 साल से सैंक्शन लगा के उनको हमने अपने दुश्मन बढ़ाए हैं और हमें फायदा कम हुआ है। और लोगों को ये भी अंदाजा गौर हो गया कि इस जंग में बड़ा वाज़ेह तौर पे चीन ने ईरान का साथ दिया, रशिया ने साथ दिया। आप देख लें, ये सारी चीजें क्या बताती है कि अमेरिका को ये समझ आ गई है कि भाई ये इतना मामला गलत हुआ, अब इसको सॉरी करके वापिस लाना है। और इसके लिए जाहिर है आपको एक मुल्क चाहिए, एक हिकमत अमली वाले लीडर चाहिए, जिसको कहना चाहिए एक बड़ी लीडरशिप चाहिए, जो पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शक्ल में,
شباشی صاحب کی شکل میں اور اسحاق ڈار صاحب کی شکل میں. اور پھر دیکھیں کہ جس طریقے سے مسلسل اسلام آباد میں اب سعودی عرب کے سفیر، کویت کے سفیر اور یو اے کے سفیر مثبت کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. جی احتشام صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہی موجود رہی ہے. اب سے کچھ دیر قبل ایرانی صدر مسعود پزشکیان پاکستان پہنچے ہیں، ان کے مناظر ناظرین کو دکھاتے ہیں. اور عباس عراقچی بھی اس سے قبل پہنچے تھے، ان کی آمد کے یہ مناظر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں. اسحاق ڈار بھی موجود ہیں. عباس عراقچی اس سے قبل اب سے کچھ ہی دیر پہلے ان کی جب آمد ہوئی تھی، یہ اس وقت کے مناظر ہیں. اعلیٰ قیادت نے ان کا شاندار استقبال کیا تھا. عباس عراقچی کی